हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 41 41वां अध्याय। नभग पुत्र नभाग महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि। 9वां स्कंद। वैवस्वत मनु के एक पुत्र नभग का नाभाग नामक एक पुत्र था। क्या वैवस्वत मनु जो थे नहीं, अभी है, उनका ही तो मनंतवर चल रहा है, वैवस्वत मनंतवर, जिनका असली नाम है श्राद्ध देव। सूर्यदेव विवस्वान का पुत्र श्राद्ध देव, वो वैवस्वत मनु कहलाते हैं। तो उनका एक पुत्र है नभग, उसका पुत्र है नाभाग। तो नाभाग नामक एक पुत्र था। तो फिर नाभाग कौन है? वैवस्वत मनु के पोते हैं। तो अनेक वर्षों तक गुरु के आश्रम में रहने के कारण उसके भाइयों ने अनुमान लगा लिया कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और अब घर नहीं लौटेंगे। ये विचार करके उन्होंने आपस में अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया और नाभागा के लिए कुछ नहीं रखा। घर लौटने पर जब नाभागा ने उनसे पूछा, भाइयों, पिताजी की संपत्ति में से तुमने मेरे लिए क्या रखा है? तो उन्होंने कह दिया, तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं, तुम उनकी सेवा करो, यही तुम्हारी संपत्ति है। कैसी बात है, हाँ? सब भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया और उनके लिए कुछ नहीं रखा। फिर जब नाभागा आके पूछते हैं कि मेरे लिए क्या रखा है तुमने पिताजी की संपत्ति में से, तो भाई लोग कहने लगे कि तुम्हारे हिस्से में स्वयं पिताजी आ गए हैं, तुम उनकी सेवा करो, ये तुम्हारी संपत्ति है। मतलब उनके ऊपर छल किया, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया और बोल रहे हैं कि पिताजी आपके हिस्से में हैं, आप पिताजी की सेवा करिए, वही आपकी संपत्ति है। तो ये कहकर नाभाग अपने पिता के पास आए। ये सुनकर जब उन नाभाग ये सुना तो वो अपने पिता के पास आए और कहा, पिताजी, बड़े भाइयों ने मेरे हिस्से के रूप में आपको मुझे सौंपा है। नाभाग ने कहा, बेटा, तुम इनके धोखे में मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हो सकता। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अंगिरा मुनि के वंशज एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, परंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वे हर छठे दिन भ्रमित हो जाएंगे और अपने कर्तव्य करने में कोई न कोई गलती करेंगे। तुम उनके पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव से संबंधित 2 वैदिक मंत्रों की शिक्षा दो। तुम उनके पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव से संबंधित 2 वैदिक मंत्रों की शिक्षा दो। इस प्रकार वे ऋषिगण तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वे यज्ञ पूरा होने के बाद स्वर्गलोकों को लौट जाएंगे और जाते समय इस यज्ञ में प्राप्त सारी दक्षिणा तुम्हें दे देंगे। नाभागा ने अपने पिता के निर्देशानुसार कार्य किया और फलस्वरूप अंगिरा वंश के उन महान ऋषियों ने स्वर्गलोकों की ओर जाने से पहले दक्षिणा में प्राप्त सारी संपत्ति नाभागा को दे दी। हरि बोल। क्या हुआ? पिता की आज्ञा अनुसार नाभागा ऐसा कार्य किया और अंगिरा वंश के उन महान ऋषियों ने क्या किया? स्वर्गलोकों की ओर जाने से पहले दक्षिणा में प्राप्त सारी संपत्ति नाभागों को दे दी। तो फिर नाभागा जो संपत्ति से वंचित हो गया था, संपत्ति नहीं उनको मिला था कुछ, लेकिन पिता के आज्ञा अनुसार वो जब कार्य किया तो वो संपत्ति उसको मिला, वो ऋषियों ने उनको संपत्ति दी। उसी समय एक गहरे काले रंग का व्यक्ति उत्तर दिशा से नाभागा के पास आया और बोला, काले रंग के एक व्यक्ति आकर नाभागा को बोलता है, इस यज्ञ से प्राप्त ये सारी संपत्ति मेरी है। अच्छा, ऋषियों ने सारी संपत्ति नाभागा को दे दी, फिर चले गए स्वर्गलोक की ओर। लेकिन उसी समय एक गहरे काले रंग का व्यक्ति उत्तर दिशा से आकर नाभागा के पास आकर बोलता है, ये यज्ञ से प्राप्त ये सारी संपत्ति मेरी है।
नाभागा ने उत्तर दिया, लेकिन ये संपत्ति मुझे अंगिरा मुनि के वंशजों ने दी है, इसलिए ये मेरी है। ये सुनकर उस काले व्यक्ति ने सुझाव दिया, ठीक है, हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, वे ही हमारे इस मतभेद को सुलझाएंगे। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात नभग ने कहा, नभग अर्थात नाभागा के पिता नभग ने कहा, यज्ञ में उन महान ऋषियों ने तुम्हें जो भी दिया है निश्चित ही वो भगवान शिव की संपत्ति है, इसलिए उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने पिता के वचन सुनकर नाभागा ने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे पूजनीय महादेव, ये सारी संपत्ति आपकी ही है। मैं आपके चरण कमलों में अपना शीश नवाता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। अच्छा, तो वो काले व्यक्ति कौन थे? शिवजी ही थे। शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारे पिता का निर्णय शास्त्रोक्त है, परंतु चूंकि तुमने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी गई ये सारी संपत्ति मैं तुम्हें लौटाता हूँ। हरि बोल। तो क्या हुआ? वो सारे संपत्ति महर्षि लोग नाभागा को दिए थे, तभी ये काला व्यक्ति आके बोल रहे नहीं, ये हमारा भी संपत्ति है, हम ये मेरा संपत्ति है। तब वो दोनों जाके नभग से बात करते हैं, तो नभग पहचान जाते हैं कि ये भगवान शिवजी है। तो नभग बोलते हैं कि ये शिवजी का ही संपत्ति है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो नाभाग पिता की बात मान जाते हैं और शिवजी को पहचान के उनसे प्रणाम करके बोलते हैं कि मैं अपना शीश आपके चरण कमलों में नवाता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ, ये सारी संपत्ति आपकी है। तब शिवजी उत्तर देते हुए कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पिता का निर्णय शास्त्रोक्त है और तुमने अपने पिता का बात सहर्ष स्वीकार कर लिया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण द्वारा यज्ञ में दी गई ये सारी संपत्ति मैं तुम्हें लौटाता हूँ। वास्तव में शिवजी नाभागा की परीक्षा लेने के लिए ही आए थे, वास्तविक है। उसकी पितृभक्ति एवं सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर शिवजी वहां से लौट आए। इन्हीं नाभागा के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। हरि बोल। महाराज अम्बरीश कौन थे? तो फिर इस नाभागा के पुत्र, ये भगवान विष्णु के महान भक्त थे। हम लोग महाराज अम्बरीश के बारे में सुने हैं, तो वो कौन थे? असल में वो नाभागा के पुत्र थे, मतलब वैवस्वत मनु के पोते के बेटे, वैवस्वत मनु के पौत्र के बेटे, प्रपौत्र। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र थे महाराज अम्बरीश। ये भगवान विष्णु के महान भक्त थे। यद्यपि महाराज अम्बरीश को सप्तद्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त था और वे असीमित ऐश्वर्य के स्वामी थे, फिर भी उन्हें इन सब से कोई आसक्ति नहीं थी। वे भली भांति जानते थे कि सपनों में देखी गई वस्तुओं के समान ये सब भौतिक ऐश्वर्य क्षणभंगुर है और एक न एक दिन नष्ट होकर ही रहेगा। इतना ही नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एवं उनके भक्तों के प्रति अटल निष्ठा होने के कारण महाराज अम्बरीश संपूर्ण ब्रह्मांड को एक मिट्टी के ढेले जैसा मानते थे। महाराज अम्बरीश का क्या था? भगवान विष्णु एवं उनके भक्तों के प्रति अटल निष्ठा था, इसलिए वो क्या देखते थे? महाराज अम्बरीश देख पाते थे कि ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ये एक मिट्टी के ढेले जैसा है। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में व्यस्त रखते और अपने वाणी को उनके यशोगान में। अपने हाथों से वे भगवान के मंदिर की सफाई करते, अपने कानों से कृष्ण कथा सुनते और अपने नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह तथा भगवान की लीलाओं से संबंधित विभिन्न पवित्र स्थलों का दर्शन करते। उन्होंने अपनी स्पर्शेंद्रिय का उपयोग भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में किया, अपनी नासिका का उपयोग भगवान के श्री चरणों पर अर्पित तुलसी दल एवं पुष्पों को सूंघने में तथा अपनी जिह्वा को भगवत प्रसाद के आस्वादन में।
अपने पैरों का उपयोग भगवान के मंदिर एवं अन्य तीर्थ स्थलों में की यात्रा में अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में तथा दिन के 24 घंटे अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियुक्त किया। हरि बोल। फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि हम हमारा इंद्रिय को कैसे भगवान से नियुक्त, भगवान से संबंधित करना चाहिए, योग का पालन करना चाहिए। वो महाराज अम्बरीश के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। महाराज अम्बरीश क्या करते थे कि सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में व्यस्त रखते, अपने वाणी को उनके यशोगान में, भगवान की यशोगान में वाणी को व्यस्त रखते, मन को चरण कमलों के चिंतन में, वाणी को भगवान की यशोगान में। हाथों से वे भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई, कानों से कृष्ण कथा का श्रवण, नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह तथा भगवान की लीलाओं से संबंधित विभिन्न पवित्र स्थलों का दर्शन, स्पर्शेंद्रिय से भगवान के शरीरों का स्पर्श करने में किया, भगवत भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में किया, भगवत भक्तों को आलिंगन करने में, स्पर्शेंद्रिय से भगवत भक्तों को आलिंगन करने में, स्पर्श करने में किया। अपनी नासिका का उपयोग भगवान के श्री चरणों पर अर्पित तुलसी दल एवं पुष्पों को सूंघने में तथा अपनी जिह्वा को भगवत प्रसाद के आस्वादन में। पैरों का उपयोग भगवान के मंदिर एवं अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा में, सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में तथा दिन के 24 घंटे अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियुक्त किया। अपने समस्त इंद्रियों तथा मन द्वारा निरंतर भगवत सेवा करते हुए वे पूरी तरह भगवान में अनुरक्त तथा निजी इंद्रिय भोग की समस्त इच्छाओं से विमुक्त हो गए। पृथ्वी के राजा के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपने समस्त कार्यों के फल परम भोक्ता भगवान को अर्पित किया। यद्यपि अपने राज्य के कल्याणार्थ महाराज अम्बरीश, वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसे महर्षियों के मार्ग निर्देशन में विशाल यज्ञों का आयोजन किया करते थे, परंतु अपने अंतःकरण में वे उपरोक्त रीति अनुसार सदैव भगवत भक्ति में संलग्न रहते। महाराज अम्बरीश के प्रभाव से उनकी प्रजा भी भगवान के यशोगान में व्यस्त रहती थी और इसलिए उनके मन भोग विलास अथवा स्वर्गलोकों की इच्छा से मुक्त थे। वस्तुतः जिन भक्त का चित्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख से ओतप्रोत हो जाता है, फिर वे योग सिद्धियों अथवा मुक्ति की कामना नहीं करते होंगे। क्या है कि जिस भक्त का चित्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख से ओतप्रोत हो जाता है, वे फिर कभी भी योग सिद्धियों अथवा मुक्ति की कामना नहीं करते। हृदय में श्री कृष्ण के चिंतन से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में इस सृष्टि के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन अगर हृदय में होता है, मन में होता है, तो उससे जो सुख प्राप्ति होती है, भगवान का स्मरण करने से, चिंतन करने से, भगवान की लीला का स्मरण मनन करने से जो सुख की प्राप्ति होती है, उसकी तुलना में इस सृष्टि के सारे सुख भक्त के लिए फीका पड़ जाता है। मतलब वो उसके लिए और कोई मायने नहीं रखता। भगवान का स्मरण करने में जितना सुख मिलता है, इस संसार का कोई भी सुख उसके सामने टिक नहीं पाता, सारे फीके पड़ जाते हैं। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी व्रत का पालन किया। कार्तिक महीने में इस व्रत की समाप्ति पर महाराज अम्बरीश ने लगातार 3 रात उपवास रखा और महावन के निकट यमुना नदी में स्नान करने के पश्चात भगवान के विग्रह का महाअभिषेक किया। सर्वप्रथम राजा ने दूध, दही इत्यादि सारी सामग्री से श्री विग्रह को स्नान करवाया और फिर उन्हें भव्य वस्त्रों, आभूषणों तथा पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 60 करोड़ गाय दान में दी। उन गायों के सिंग स्वर्ण तथा खूर चांदी से जड़े हुए थे।
इस प्रकार वहां उपस्थित अन्य अतिथियों को समुचित उपहार देकर उन्होंने सबको संतुष्ट कर दिया। उनके द्वारा दान में दी गई सब गायें मृदु स्वभाव की थी। वे अत्यंत जुबा, सुंदर तथा अपने छोटे बछड़ों के साथ थी। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाया। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं, उन्होंने उनकी अनुमति से एकादशी व्रत का पारण करने का निश्चय किया। उसी समय शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि अपने सहस्र शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। उनका यथोचित आदर सत्कार करने के पश्चात महाराज अम्बरीश ने उन्हें एक आसन दिया और विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा की। दुर्वासा मुनि के चरणों के निकट बैठकर महाराज अम्बरीश ने उनसे भोजन करने का नम्र निवेदन किया। दुर्वासा मुनि के चरणों के निकट बैठकर महाराज अम्बरीश ने उनसे भोजन करने का नम्र निवेदन किया। मुनि ने सहर्ष इस निमंत्रण का स्वीकार कर लिया, परंतु भोजन से पहले वह अपनी दैनिक नियम एवं स्नान आदि करने के लिए यमुना नदी पर चले गए। नदी के भीतर दुर्वासा मुनि निराकार ब्रह्म पर ध्यान करने लगे और समाधिस्थ होने के कारण लंबे समय तक भोजन के लिए नहीं लौटे। यहाँ द्वादशी के दिन एकादशी पारण के लिए केवल एक मुहूर्त का समय शेष बचा था। अब ये एक मुहूर्त क्या होता है, इसका एक कैलकुलेशन आता है, गणना आता है, वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक मुहूर्त बहुत छोटा समय होता है। तो केवल एक मुहूर्त का समय शेष बचा था। यदि महाराज अम्बरीश इस दौरान भोजन नहीं करते तो एक वर्ष के व्रत निष्फल हो जाते। अगर ठीक समय में पारण नहीं किया जाता तो व्रत का फल नहीं मिलता, व्रत निष्फल हो जाता है। तो इसलिए वो उस पारण के समय के दौरान अगर महाराज अम्बरीश भोजन नहीं करते तो एक वर्ष के व्रत निष्फल हो जाते। इस संकट भरी स्थिति में महाराज अम्बरीश ने विद्वान ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और कहा, घर आए अतिथि के प्रति समुचित शिष्टाचार का पालन ना करना निश्चित ही अपराध है। यदि मैं दुर्वासा मुनि को भोजन देने से पहले कुछ खाता हूँ तो ये उनका अपमान होगा, परंतु यदि मैं इस नियत समय के अंदर पारण नहीं करता तो मेरा व्रत निष्फल रहेगा। इसलिए हे ब्राह्मणों, यदि आप उचित समझे तो मैं एक घूंट जल द्वारा अपना उपवास खोल सकता हूँ। यहाँ भागवत से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर एक घूंट जल पिया जाता है तो उपवास खोल सकता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, यदि आप उचित समझे तो मैं एक घूंट जल द्वारा अपना उपवास खोल सकता हूँ। ब्राह्मणों की अनुमति से महाराज अम्बरीश ने अपना निश्चय बना लिया, क्योंकि ब्राह्मणों के मतानुसार जल पीना कुछ खाना है भी तो और नहीं भी है। ब्राह्मणों की अनुमति से महाराज अम्बरीश ने अपना निश्चय बना लिया। ब्राह्मण जो अनुमति देते हैं उनके अनुसार महाराज अम्बरीश अपना निश्चय बना लिया। क्योंकि ब्राह्मण को कोई ब्राह्मण बताते हैं कि जल पीना और कुछ खाना, जल पीना का मतलब कुछ खाना है, और कोई कहते हैं जल पीना का मतलब कुछ खाना नहीं है। तो ब्राह्मणों के मतानुसार जल पीना कुछ खाना है भी और नहीं भी है। कोई ब्राह्मण बताते हैं कि जल पीना कुछ खाने के जैसा हो गया। कोई ब्राह्मण बताता है कि नहीं, जल पीना तो और खाना तो अलग है। जल पीने से खाना हो जाना ये सेम नहीं है, समान नहीं है। बस जल पीने से खाना नहीं हो जाता। तो फिर ये ब्राह्मण की मत अनुसार ये निश्चय लेना चाहिए कि किस ब्राह्मण को आप मान रहे हैं, तो वो ब्राह्मण के मतानुसार आपको चलना है। तो महाराज अम्बरीश ब्राह्मणों की अनुमति से अपना निश्चय बना लिया। थोड़ा जल पीकर महाराज अम्बरीश अपने हृदय में भगवान पर ध्यान करते हुए दुर्वासा मुनि के लौटने की राह देखने लगे। थोड़ा सा जस्ट जल पिया उन्होंने। अपने दोपहर के क्रियाकर्मों को पूरा करने के उपरांत दुर्वासा मुनि यमुना से लौटे और महाराज अम्बरीश ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। दोपहर का कर्म पूरा करने के उपरांत दुर्वासा मुनि यमुना से लौटे।
दोपहर हो गया, सोचो। सुबह पारण का समय होता है ज़्यादातर, तो दोपहर हो गया। दोपहर के क्रियाकर्म को पूरा करने के उपरांत दुर्वासा मुनि यमुना से लौटे और महाराज अम्बरीश ने तब सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। परंतु अपनी योग शक्ति के बल पर मुनि समझ गए कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना पानी पिया है। एक तो भूख और ऊपर से राजा द्वारा अपमानित होने पर वे इतने क्रोधित हो गए कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा, भौहें तन गई और चेहरा तमतमा उठा। महाराज अम्बरीश शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। अग्नि के समान कुपित होकर दुर्वासा मुनि उनकी भर्त्सना करने लगे। अरे, इस दुष्ट राजा का व्यवहार तो देखो, ये भगवान विष्णु का भक्त नहीं हो सकता। इसे अपने ऐश्वर्य पर एवं राजपद पर इतना घमंड है कि ये स्वयं को ही भगवान मानने लगा है। अरे अम्बरीश, तूने मुझे भोजन का न्योता दिया और मुझे पहले खिलाने की बजाय तू स्वयं खा बैठा। तेरे इस दुर्व्यवहार के लिए मैं तुझे निश्चित ही दंड दूंगा। दुर्वासा मुनि का मुख क्रोध से लाल हो चुका था। उन्होंने अपने सिर के बालों का एक गुच्छा तोड़ा और भूमि पर जोर से पटका। बालों का एक गुच्छा तोड़ा और भूमि पर जोर से पटका। तत्क्षण एक ऐसा राक्षस उत्पन्न हो गया जो प्रलयंकारी अग्नि के समान ज्वलायमान था। अपने हाथों में त्रिशूल लिए वो राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर बढ़ने लगा। अपने प्रत्येक पग से वो पृथ्वी को दहला रहा था। परंतु राजा अम्बरीश पूरी तरह भगवान का आश्रय लेते हुए अपने स्थान से रत्ती भर भी हिले नहीं। भक्त कभी भय नहीं पाता, भक्त अभय रहता है। भगवान गीता में कहते हैं, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। भय का लक्षण क्या है कि वो सर्वदा अभय रहता है, वो भगवान के आश्रय में ही रहता है, इसलिए उसका कोई भय नहीं रहता। वो जानता है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। भगवान गीता में भी कहते हैं कि न में भक्त्य प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो महाराज अम्बरीश एक शुद्ध भक्त की तरह, वो एक शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो भगवान का आश्रय लेते हुए अपने स्थान से रत्ती भर भी नहीं हिले नहीं। इस भयावह राक्षस को देखकर भी वे अविचलित बने रहे। इतना भयंकर राक्षस उनकी तरफ आ रहा है, डर के मारे भाग जाना चाहिए, ज़्यादातर लोग यही करेंगे। लेकिन वो शुद्ध भक्त होने के नाते महाराज अम्बरीश रत्ती भर भी हिले नहीं और राक्षस को देखकर भी अविचलित बने रहे। परंतु इससे पहले कि वो राक्षस उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचा पाता, भगवान विष्णु के आदेश से सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया और उस राक्षस को भस्मीभूत करके महाराज अम्बरीश की रक्षा की। भगवान कहते हैं ना कि मैं अपनी भक्त का रक्षा करता हूँ, तो भगवान विष्णु के आदेश से सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया और उस राक्षस को भस्मीभूत करके महाराज अम्बरीश की रक्षा की। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि प्रतिशोध का उनका प्रयास बुरी तरह विफल हो गया है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर ही आ रहा है, तो वे अत्यंत भयभीत हो उठे। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि भागने लगे, परंतु वे संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी गए, उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को ठीक उसी प्रकार अपने पीछे पाया जिस प्रकार जंगल में लगी अग्नि वहां से भागने का प्रयास कर रहे सांप का पीछा करती है। दुर्वासा मुनि जहाँ कहीं भी जा रहे हैं अपनी प्राणों की रक्षा के लिए, वो देख पा रहे हैं कि ब्रह्मांड की जहाँ कहीं भी मैं जाऊं, मेरे पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अपने पीछे पाया, जिस प्रकार जंगल में लगी अग्नि वहां से भागने का प्रयास कर रहे सांप का पीछा करती है। अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि ने आकाश, भूमि, गुफाओं, समुद्रों की गहराइयों तथा तीनों जगतों के प्रत्येक लोक का आश्रय लेने का प्रयास किया, परंतु वे जहाँ कहीं भी गए, उनके ठीक पीछे सुदर्शन चक्र का असह्य तेज उन्हें झुलसा रहा था। अंततः
हार कर वे अत्यंत भयभीत अवस्था में ब्रह्मा जी के पास गए और याचना करने लगे, हे भगवान, कृपया भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए इस अग्निमय सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, द्विपरार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की आयु जो है द्विपरार्ध, एक परार्ध और दो परार्ध मिलकर द्विपरार्धम। द्विपरार्ध ब्रह्मा जी की आयु की समाप्ति पर भगवान विष्णु मात्र अपनी भ्रुकुटियों के संकेत से संपूर्ण ब्रह्मांड को विनष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि शिवजी, मैं एवं भृगु आदि महर्षि समस्त प्राणी जगत के कल्याणार्थ उन भगवान के आदेशों को शिरोधार्य करके उनके चरणों में अपना मन नमन करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा कोई सहायता नहीं किए जाने पर दुर्वासा मुनि शिवजी से सहायता की अपेक्षा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उद्विग्न और पीड़ित मुनि की याचना सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु के निर्देशन में असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है। उनमें निवास करने वाले प्राणियों का जन्म होता है तथा उनका संहार होता है। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान के सामने मैं, ब्रह्मा जी अथवा अन्य सब की शक्ति अत्यंत तुच्छ है। इसलिए मेरी राय में इधर उधर भटकने की बजाय तुम सीधे भगवान विष्णु के पास ही जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे निश्चित ही तुम्हारा मंगल करेंगे। ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाए, शिव जी भी नहीं बचा पाए। शिव जी बोले कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वो निश्चित ही तुम्हारा मंगल करेंगे। अंततः दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ भगवान नारायण अपनी नित्य संगिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। लंबे समय तक सुदर्शन द्वारा झुलसाए जाने के कारण दुर्वासा मुनि का शरीर कांप रहा था। भगवान को देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़े और भिक्षा मांगने लगे। हे अच्युत, हे अनंत, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक एवं संरक्षक है। आप ही अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय है। निश्चित ही मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, परंतु फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपकी दया का अधिकारी हूँ। आपकी अनंत शक्तियों से अनजान मैंने आपके सर्वप्रिय भक्त का अकारण अपराध करने का दुस्साहस किया। आपकी अनंत शक्तियों से अनजान मैंने आपके सर्वप्रिय भक्त का अकारण अपराध करने का दुस्साहस किया। हे प्रभु, आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं। चाहे कोई व्यक्ति नारकीय प्रताड़नाओं के योग्य भी क्यों न हो, आप उसके हृदय में अपने पवित्र नाम की महिमा उजागर करके उसे इस परिस्थिति से उबार सकते हैं। अम्बरीश के प्रति अपराध करके मैंने स्वयं इस कष्ट को आमंत्रण दिया है। कृपया इस पीड़ा से मेरा उद्धार करें। ये सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, स्पष्ट रूप से जान लो कि मैं सदैव अपने भक्तों के नियंत्रण में रहता हूँ और बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से जान लो कि मैं सदैव अपने भक्तों के नियंत्रण में रहता हूँ और बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भक्तों का तो क्या है, कहना ही क्या है। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे भी मुझे अतिशय प्रिय हैं। ऐसे भक्तों के जीवन में मुझसे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता और ऐसे भक्तों के बिना मुझे अपना परम ऐश्वर्य तथा दिव्य आनंद भी कोई सुख प्रदान नहीं करता। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो भी मुझे अतिशय प्रिय हैं और ऐसे भक्तों के जीवन में मुझसे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता और ऐसे भक्तों के बिना मुझे अपना परम ऐश्वर्य तथा दिव्य आनंद भी कोई सुख प्रदान नहीं करता। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त के बिना मेरा जो परम ऐश्वर्य है तथा दिव्य आनंद है वो भी कोई सुख प्रदान नहीं कर पाता मुझे। मेरे भक्त के बिना मैं कुछ आनंद सुख नहीं पाता। ये भक्त मेरी सेवा करने के लिए अपने घर, पत्नियां, बच्चे, धन और यहाँ तक कि अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। वे ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के पश्चात बदले में मुझसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। फिर भला मैं किस प्रकार उनका त्याग कर सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मेरे लिए सब कुछ त्याग देते हैं उनको मैं किस प्रकार से त्याग कर सकता हूँ।
जो मुझसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता, उनको मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ। जिस प्रकार एक पवित्रता स्त्री अपनी सेवाओं द्वारा अपने पति को नियंत्रण में रखती है, उसी प्रकार अपने हृदयों में मेरी भक्ति तथा सेवाओं से पूरी तरह आसक्त होकर भक्त मुझे अपने नियंत्रण में रखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्त मुझे नियंत्रण करते हैं। कैसे? भक्त जब अपने हृदय में मेरी भक्ति तथा सेवाओं से पूरी तरह आसक्त हो जाता है तो वो मुझे भी नियंत्रण कर देता है। भगवान कह रहे हैं भक्त अपनी भक्ति भाव से भगवान को नियंत्रण कर लेता है, अपनी सेवा प्रवृत्ति से, सेवा कार्य से भगवान को नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे भक्त वैकुंठ में प्राप्त होने वाली 4 मुक्तियों में भी कोई रुचि नहीं रखते। फिर इस संसार तथा स्वर्गलोकों के अति तुच्छ सुखों का तो कहना ही क्या। शुद्ध भक्त सदैव मेरे अंतःकरण में निवास करते हैं और मैं अपने शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में निवास करता हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त सदैव मेरे अंतःकरण में निवास करते हैं और मैं अपने शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में निवास करता हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। हे ब्राह्मण, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो, यही मेरी कामना है। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो कृपया तुरंत महाराज अम्बरीश के पास जाओ। केवल उन्हें संतुष्ट करके ही तुम्हारे जीवन में शांति तथा कल्याण की कोई आशा है। जब कोई व्यक्ति भक्तों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो ये पलटकर उसी पर प्रहार करती है। हरि बोल। भगवान क्या कह रहे हैं कि स्वयं भगवान भी दुर्वासा मुनि को नहीं बचा पाए। दुर्वासा मुनि भगवान की शरण ले लिया रक्षा के लिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं तुम्हें रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे भक्त पर अपराध करे हो तो मेरे भक्त के पास जाओ। अगर वो संतुष्ट होते हैं तभी तुम्हारा जीवन में शांति तथा कल्याण की कोई आशा है। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्तों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वो पलटकर उसी पर प्रहार करती है। इसलिए भक्तों में प्रहार करने से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि अगर कोई भगवान के भक्तों पर कोई आंच भी लगाना चाहता है तो भगवान वो सहन नहीं कर पाते, वो पलटकर उसी पर प्रहार करेगा। तो जब कोई व्यक्ति भक्तों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वो पलटकर उसी पर प्रहार करती है। ज्ञान और तपस्या निश्चित ही यशस्वी गुण है, परंतु यदि कोई अभिमानी ब्राह्मण इन्हें प्राप्त कर लेता है तो ये उसके विनाश का कारण बनते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और तपस्या करना निश्चित ही यशस्वी गुण है, लेकिन अगर इस गुण को प्राप्त करने से अगर कोई ब्राह्मण अभिमानी बन जाता है, अभिमानी ब्राह्मण हो जाता है, तो वो ही उसका विनाश का कारण बनता है। ज्ञान और तपस्या की जो गुण है वही उसका विनाश का कारण बनता है अगर वो अभिमानी बन जाता है तो। भगवान के परामर्श अनुसार दुर्वासा मुनि तत्क्षण अम्बरीश महाराज के पास लौट आए और उनके समक्ष भूमि पर गिरते हुए उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। एक ब्राह्मण को अपने पैरों में गिरा देखकर महाराज अम्बरीश लज्जित हो गए और जब उन्होंने देखा कि दुर्वासा मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं तो वे और अधिक लज्जित हो उठे। स्वयं को इस उलझन से मुक्त करने के लिए महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र से निवेदन करने लगे, हजारों औरों से युक्त हे सुदर्शन, आप भगवान विष्णु के निजी अस्त्र तथा उनकी दृष्टि हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति आपके द्वारा हुई है और आप ही धर्म के संरक्षक हो। आपके दिव्य तेज से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार दूर होता है। हे जगत के पालनहार, भगवान विष्णु द्वेषी एवं क्रूर असुरों का वध करने के लिए आपका प्रयोग करते हैं। आज हमारे वंश पर दया करते हुए कृपया इस दीन ब्राह्मण को क्षमा कर दीजिए। यदि हमारे वंश में आज तक किसी ने कोई दान दिया है, यज्ञ किया है अथवा अपने नियत कर्मों का समुचित निर्वाह किया है तो कृपया उन कर्मों के पुण्य फलों के बदले इस ब्राह्मण को अपने दुस्सह्य
तेज एवं पीड़ा से मुक्त करे। भक्त कितना दयालु होता है, कितना करुणा परायण होता है। महाराज अम्बरीश दुर्वासा मुनि से शाप प्राप्त होकर भी विचलित नहीं हुए। मतलब उनके क्रोध से कुपित नहीं हुए। वो दुर्वासा मुनि को माफ कर दिया और उन पर दया करुणा भाव का प्रदर्शन किया। कृपया उन कर्मों के पुण्य फलों के बदले इस ब्राह्मण को अपने दुस्सह्य तेज एवं पीड़ा से मुक्त करे। महाराज अम्बरीश की प्रार्थनाएं सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा मुनि को जलाना रोक दिया। स्वयं को इस भारी संकट से मुक्त हुआ देख दुर्वासा मुनि ने राहत की सांस ली। पूरी स्थिति को भलीभांति जानकर वे महाराज अम्बरीश की स्तुति करने लगे। हे राजन, आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से भगवत भक्तों की महानता का उदाहरण देखा है। यद्यपि मैंने आपके प्रति इतना दुर्व्यवहार किया, परंतु फिर भी आप निरंतर मेरे मंगल की कामना करते रहे। जिन भक्तों का भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो चुका है, क्या उनके लिए किसी कार्य को करना अथवा किसी कार्य को त्यागना असंभव रह जाता है? दुर्वासा मुनि कह रहे हैं कि जो भक्त भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर लिया है, क्या वो भक्त के लिए किसी कार्य को करना अथवा किसी कार्य को त्यागना असंभव रहता है? नहीं, वो भगवान के साथ अपना प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर चुका है, तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। किसी चीज़ को करना या किसी चीज़ को रोकना, किसी कार्य को त्यागना, कोई भी उसके लिए असंभव नहीं है। हे राजन, क्योंकि आपने मेरे अपराध को क्षमा करके मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। दुर्वासा मुनि पूरे 1 वर्ष तक पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके लौटे थे और इस दौरान अम्बरीश महाराज उसी स्थान पर केवल जल पर जीवित बिना कुछ खाए खड़े थे। हरि बोल। 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश उसी स्थान पर केवल जल पर जीवित बिना कुछ खाए खड़े थे। तत्पश्चात उन्होंने दुर्वासा मुनि के चरणों में प्रणाम किया और विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर उन्हें भरपेट भोजन करवाया। अब दुर्वासा मुनि पूरी तरह संतुष्ट हो चुके थे। अंत में उन्होंने स्नेहपूर्वक अम्बरीश से कहा, हे राजन, अब आप भी भोजन लीजिए। मैंने आपको एक साधारण मनुष्य समझने की भूल की है, परंतु अब मैं जान गया हूँ कि आप भगवान के महान भक्त हैं। इसलिए आपके दर्शन, आपके चरणों के स्पर्श तथा आपसे बातें करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। भागवतम की शिक्षा। भगवान का शुद्ध भक्त का दर्शन, उनका चरण का स्पर्श, उनसे बात करने में व्यक्ति कृतार्थ हो सकता है। आपके इस उदार चरित्र के कारण इस संसार के लोग युगों युगों तक आपकी महिमाओं का गान करेंगे और स्वर्ग की स्त्रियां आपके निष्कलंक चरित्र की गीत गाएंगी। हर दृष्टि से पूर्णतः संतुष्ट होकर दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश की अनुमति ली और वहां से प्रस्थान किया। आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा करते समय वे निरंतर महाराज अम्बरीश का यशोगान कर रहे थे। सुदर्शन चक्र के असहनीय तेज से दुर्वासा मुनि की रक्षा देखकर महाराज अम्बरीश समझ गए कि भगवान की कृपा से वे कितने अधिक शक्तिशाली बन चुके थे, परंतु फिर भी ना तो उनमें लेस मात्र अभिमान आया और ना ही उन्होंने किसी कार्य का श्रेय लेने का प्रयास किया। वे भली भांति जानते थे कि प्रत्येक कार्य भगवान विष्णु द्वारा ही संपन्न हुआ है। भागवतम का शिक्षा। क्या जब महाराज अम्बरीश ने देखा, समझ गए कि भगवान की कृपा से वे कितने अधिक शक्तिशाली बन चुके हैं, परंतु फिर भी उनके मन में लेस मात्र अभिमान नहीं आया, ना ही उन्होंने किसी कार्य का श्रेय लेने का प्रयास किया। वे भली बात जानते थे कि प्रत्येक कार्य भगवान विष्णु द्वारा ही संपन्न हुआ है। भक्त का लक्षण भी ऐसा ही होता है, ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई देखता है कि भगवान की कृपा से उनका सब अच्छा हो रहा है, वो बहुत प्रशंसा प्राप्त हो रहा है, फिर भी उन भक्त के जो वास्तविक भक्त हैं, असली भक्त है, उसके हृदय में लेस मात्र अभिमान नहीं आना चाहिए।
हाँ, उसका श्रेय, हाँ, अच्छा कार्य का श्रेय खुद खुद नहीं लेना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि भलीभांति जानना चाहिए कि प्रत्येक कार्य भगवान विष्णु द्वारा संपन्न हो रहा है। भगवान ही प्रत्येक कार्य का कर्ता, धर्ता, हर्ता, विधाता, धाता समस्त कुछ है। किसी भी समय अभिमान नहीं करना चाहिए, गर्व अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ समय पश्चात महाराज अम्बरीश ने राजकीय जीवन से सेवानिवृत्त होने का निश्चय किया। अपने ही समान सुयोग्य पुत्रों में अपनी संपत्ति बांटकर उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और एकाग्रचित्त से भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए वन में प्रवेश कर गए। महाराज अम्बरीश कहाँ गए? वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके एकाग्रचित्त से भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए वन में प्रवेश कर गए। हरे कृष्ण।